नमस्कार किसान मित्रों। पिछली वीडियो में हमने देखा रिंग पिट विधि से गन्ने की खेती कैसे करें। उस वीडियो में मैंने पूरे विस्तार से समझाने की कोशिश की है हमें किस तरह अपने खेत में गड्ढे बनाने हैं और कितनी मात्रा में हमें बीज लगाना है और क्या क्या सावधानी रखनी है खेत की तैयारी से बुआई करने तक। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे रिंग पिट विधि के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदे और नुकसान जानने से पहले एक बात पूछना चाहता हूँ, हम किस बात को लेकर या ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण हमें ये तय करते हैं कि इस विधि में ये फ़ायदा है और ये नुकसान है। अगर हमें कोई फ़ायदे और नुकसान की व्याख्या या परिभाषा पूछे तो हमारा जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जहाँ तक मैंने देखा, सोचा और समझा है, हम कोई भी विधि से गन्ना बुआई करते हैं और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है तो हम कहते हैं अरे यार ये विधि अपनाओ, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और हम उस विधि में अच्छा उत्पादन लेने में नाकामयाब रहते हैं तो कहते हैं यार इस विधि में तो बहुत ही नुकसान है, हम जो पहले करते थे वो अच्छी विधि है। ये है फ़ायदे और नुकसान की व्याख्या। तो किसान मित्रों, हम अपने खेत में सही दिशा में मेहनत करेंगे तो हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। मेहनत यानी ऐसा भी नहीं है कि एक की जगह 2 बोरी खाद देना है। हाँ, अगर कुदरती आफत के कारण नुकसान होता है तो वो अलग बात है। तो अभी हम जानते हैं रिंग पिट विधि के बारे में। तो किसान मित्रों, जब हम रिंग पिट विधि से गन्ने की बुआई करने जाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा है वो गड्ढा तैयार करने का। गड्ढे करने के 2 तरीके हैं, एक रिंग पिट डिगर से गड्ढे बना सकते हैं और दूसरा हमें मजदूर की मदद से गड्ढे बनाने पड़ते हैं। किसान के पास जो सुविधा होती है उस हिसाब से गड्ढे तैयार करते हैं। अगर हम गड्ढे तैयार करने के खर्चे की बात करें तो सब किसान के खर्चे अलग अलग होते हैं, क्योंकि जिसके पास खुद का ट्रैक्टर और रिंग पिट डिगर है तो कम खर्चा लगता है। तो कई किसान किराए पे रिंग पिट डिगर बुलाते हैं, तो कोई किसान मजदूर की मदद से करता है। तो रिंग पिट विधि में बाकी सब विधियों से ये पहला खर्चा है। अभी दूसरे खर्चे की बात करें तो बीज की मात्रा इस विधि में ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे भी हम हर किसान के बीज का खर्चा कम ज़्यादा हो सकता है। हम एक एकड़ में ज़्यादा गड्ढे बनाते हैं तो बीज की मात्रा ज़्यादा लगेगी और कम गड्ढे बनाते हो तो कम बीज लगेगा। लेकिन दूसरी सब विधि के मुकाबले इस विधि में बीज की मात्रा ज़्यादा ही लगती है, यानी इस विधि में दूसरी विधि के मुकाबले बीज की मात्रा कम से कम 2 गुना लगती है। अभी हम रिंग पिट विधि में भी बीज की मात्रा कम कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक पौधे से ज़्यादा मात्रा में कल्ले लेने पड़ेंगे। अगर हम कल्ले बढ़ाने में सक्षम हैं तो बीज की मात्रा कम कर सकते हैं और खर्चा भी कम कर सकते हैं। और उसी की ट्रायल के लिए सतीश भाई ने कुछ लाइन में प्रयोग किया है, जहाँ पे एक गड्ढे में 1, 2, 3 और 5 पौधे लगाकर प्रयोग किया है और जितने कल्ले चाहिए वो निकालने में सफल भी रहे हैं। अभी वो सारे कल्ले में से कितने गन्ने बनते हैं वो देखना है, फिर हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे हमें कम से कम कितने पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारा उत्पादन अच्छा आए। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। यही 2 मुख्य कारण है, पहला गड्ढा बनाने का खर्चा और दूसरा बीज की मात्रा जो रिंग पिट विधि का खर्चा बढ़ाती है। अगर हम ये खर्चा करके बुआई करते हैं और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है तो हम इस विधि को अच्छा कहते हैं और अच्छा उत्पादन लेने में नाकामयाब रहते हैं तो ये कहते हैं इसमें तो बहुत खर्चा है और खर्चे के मुकाबले उत्पादन भी नहीं आता, और हम यही कहते हैं इस विधि में नुकसान ही नुकसान है। वैसे एक और खर्चा होता है इस विधि में। कई किसान कहते हैं जो रिंग पिट विधि से गन्ना बुआई करते हैं वो कहते हैं इस विधि में लेबर खर्च ज़्यादा लगती है। मेरे हिसाब से ये कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि सभी किसान का काम करने का तरीका अलग अलग होता है तो लेबर खर्च भी कम ज़्यादा हो सकता है। अभी हमने रिंग पिट विधि के खर्चे की बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे इस विधि से गन्ना बुआई करने में कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो दूसरी विधि के मुकाबले कम लगते हैं। जैसे इस विधि में बुआई करने में पानी की मात्रा कम लगती है। इस विधि में पूरे खेत में पानी नहीं देना पड़ता, हमें सिर्फ गड्ढों की लाइन में ही पानी देना है तो पानी कम चलेगा।
तो लाइट बिल का खर्चा भी कम होगा। सिर्फ नाली में पानी देते हैं तो खरपतवार भी पूरे खेत में नहीं होता, तो निंदामण का खर्चा भी कम लगता है। इस विधि में दूसरी विधि के मुकाबले हल, ट्रैक्टर या फावड़े की मदद से बार बार जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी विधि में हम पूरे खेत में पानी देते हैं तो खरपतवार भी पूरे खेत में होते हैं और ज़मीन भी टाइट हो जाती है। तो खरपतवार और ज़मीन को पोची करने के लिए हल, ट्रैक्टर या फावड़े से जुताई करवाते हैं, तो ये भी खर्चा रिंग पिट विधि में ज़्यादा नहीं लगता। अगर आप सही समय पर काम करते हो तो सिर्फ एक ही बार आपको निंदामण का खर्चा आएगा। इस विधि में जब आपके गड्ढे में पर्याप्त मात्रा में गन्ने हो जाए तो सीधा मिट्टी चढ़ा देना है, बार बार जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती। इस विधि में बंधाई करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बंधाई करते भी हो तो दूसरी विधि के मुकाबले ज़्यादा आसान रहता है। किसान मित्रों, ये है कुछ कार्य जो दूसरी विधि के मुकाबले इस विधि में खर्चा कम होता है। तो किसान मित्रों, रिंग पिट विधि में हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये हमारा कितना उत्पादन आया है उस पर निर्भर करता है। मेरे कहने से फ़ायदा या नुकसान के बारे में पता नहीं चलेगा। देखो, हर विधि के कार्य अलग अलग रहते हैं, तो हमने जिस विधि से गन्ने की बुआई की है हमें उसके अनुसार अपने खेत में मेहनत करते रहना चाहिए। हम मेहनत करेंगे तभी तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता। जय जवान, जय किसान।